हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो बेटा आपकी क्लास 11th की इंग्लिश लिटरेचर चल रही है, तो उसमें आपका फिक्शन यानी कि शॉर्ट स्टोरी में नेक्स्ट चैप्टर आज अपने करने जा रहे हैं। Papachi's mouth। Papachi's mouth। पापाची यानी कि दादाजी को कहा गया है, ग्रैंडफादर। मौत होता है बेटा एक पतंगा, एक कीट जो बारिश नहीं होती, बारिश के बाद जो लाइट के आसपास जो बैठे रहते हैं वो कीट, परवाने कह लो, पतंगे कह लो, उनको उन इंसेक्ट्स को मौत कहा जाता है। ठीक है। और तो ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है अरुंधति राय। अरुंधति रॉय, फेमस इंडियन राइटर, बहुत ही फेमस से भी फेमस। ठीक है। इनको मैन बुकर प्राइज मिल चुका है बेटा, सिडनी पीस प्राइज इनको मिल चुका है। मैन बुकर प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत एक लेजेंडरी प्राइज है, हर किसी को नहीं मिलता। तो अरुंधति राय जी का पापाजी's मौत, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक तो पापाजी's और दूसरा है बेटा मामाजी's। ठीक है, पापाजी's एंड मामाजी यानी कि दादा और दादी। तो इसमें जो ऑथर है, ऑथर का जो जन्म हुआ वो हुआ शिलांग। पहले असम में था, मेघालय में है। शिलांग में इनका जन्म हुआ। इसका अरुंधति राय का कब हुआ? 1961 में। ये राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं और क्या है? इकोनॉमिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट यानी कि इकोनॉमिस्ट नहीं है, एसेइस्ट, एक्टिविस्ट एंड सोशलिस्ट और नॉवेलिस्ट राइटर। तो शिलांग का इनका बर्थ है, मैन बुकर प्राइज की ये विनर है बेटा, और सिडनी पीस प्राइज की ये विनर है। और इनका जो मेन टॉपिक रहता है जिस पर ये लिखती हैं, ये लिखती हैं फिक्शन पर, यानी कि कहानियों पर ही इनका ज्यादा जोर रहता है, स्टोरीज पर, शॉर्ट स्टोरीज। फिक्शन पर ये ज्यादा काम करती हैं। तो दो कैरेक्टर हैं, पापाजी's एंड मामाजी's, दादा दादी। द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टोरी का जो मेन फोकस है, दिस इज ऑन द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन इंडियन सोसाइटी। मेल कैसे डोमिनेंस शो करते हैं, डोमिनेंट मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो वुमेन पर कैसे अपनी चौधर दिखाते हैं, कैसे अपना इन्फ्लुएंस, अपना अफेक्ट दिखाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, कैसे रिएक्ट किया जाता है, समाज में क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट। तो छोटी सी स्टोरी है पापाजी's मौत, बहुत ही छोटी है, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समरी और आपको थोड़ा सा उसका थोड़ा पता होगा नॉलेज का, तो वेरी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो पापाजी's मौत, मौत कीट पतंगा, पापाजी का कीड़ा, पापाजी का पतंगा। ठीक है। तो इसमें जो पापाजी होते हैं, ही इज एन एंटोमोलॉजिस्ट, यानी कि कीट विज्ञानी। एंटोमोलॉजिस्ट कीट विज्ञानी, कीट पतंगों के ऊपर जो रिसर्च करते हैं। तो जो ब्रिटिश शासन था, गोरे थे, तब वो उसमें एंटोमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ एंटोमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, पापाजी। तो होता क्या है, इन दोनों के बारे में बातें हैं। इसमें मेन बताया गया अबाउट द मेल चौवनिज्म सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में कैसे मेल चौवनिज्म होता है बड़प्पन, मेल बड़प्पन, यानी कि अपने आप को बड़ा मानना और औरत को छोटा मानना, उसके बारे में चर्चा की गई है स्टोरी में। कि मर्दों को थोड़ा रहता ही है कि हम बड़े हैं, हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा है,
वुमेन की उतनी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में नहीं है। ठीक है, इट्स चैप्टर इज अबाउट मेल डोमिनेंस एंड चौवनिज्म। तो पपाचीज थोड़े से एरोगेंट होते हैं, थोड़े से रिजिड होते हैं। इनकी आपस में शादी हुई होती है मामा जी एंड पापा जी। जो मामाची है वो पापाची से 17 ईयर्स एज में होती है। इनका जो एज डिफरेंस है दैट इज 17 ईयर्स, 17 बरस। 17 ईयर्स एज डिफरेंस इज अबाउट 17 ईयर्स। तो वो भाई साहब बूढ़े हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी जवान है। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज प्रिटी, शी इज नॉट दैट हैंडसम, वो उतना हैंडसम नहीं है पापाची। लेकिन जो कमी है मामाची में, एक ही कमी है कि शी इज प्रैक्टिकली ब्लाइंड, वो अंधी हो चुकी है। देयर इज सम प्रॉब्लम इन हर कॉर्निया, उनके कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण शी इज प्रैक्टिकली ब्लाइंड। पापाची उम्र में बड़े हैं लेकिन एंटोमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में हेड है। ठीक है, साइंटिस्ट है। इनकी जो खासियत है मामाची की, इनकी जो विर्चू है दैट इज पेशेंस, धैर्य है, धीरज। इनकी वो क्या है, इनका सद्गुण है। इनके पास एक ही सद्गुण है, इनके पास धैर्य हो। तो होता क्या है इन स्टोरी, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च पापाजी डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ। वो कीट पतंगों की एक नई स्पीशीज तैयार करते हैं एंड डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ न्यू वन। उन्होंने एक नई प्रजाति ढूंढ ली। बट आफ्टर रिसर्च and study of other scientists, they said that this species of this insect has always survived. ये पहले से मौजूद थी, पहले से ये मौजूद थी, पहले से सर्वाइव कर रही है। ठीक है, तो इस बात का झटका लगता है पापा जी को। वो क्या करते हैं, और उनकी इस बेवकूफी की वजह से उनको साबित कर दिया जाता है कि ये तुमने कोई बेवकूफी भरा काम किया, कोई टाइम वेस्ट किया तुमने, तो उसको उसकी जॉब से निकाल देते हैं, उसको रिटायरमेंट दे देते हैं। और उस बोझ के तले रिटायरमेंट के बाद क्या आता है, वो उस बात को अपने दिल पे ले लेते हैं और उनका जो नेचर होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। खिंच जाते हैं, अग्रेसिव रहने लग जाते हैं, चिड़चिड़े ग्रम्पी हो जाते हैं। एंड that benevolent behavior changed into belligerent. He used to stay annoyed, exacerbated and grumpy. खिजा रहने लग गया। गुस्सा किस पर निकलता था, बेचारी मामाची पर। तो what happened, what used to happen, कि वो घर पे जो पोचा रहता था, डंडा रहता था, उससे अपनी वाइफ को मारा करता था रोज रात को, गुस्सा निकाला करता। अग्रेसिव हो गया, जॉब नहीं थी, रिटायर था और बेइज्जत करके रिटायर किया गया था। और वो अपना सारा गुस्सा, लोगों का कुछ नहीं कर सकता था, इस पर निकालता था मामाची। एंड मामाची वाज अ पेशेंट लेडी, शी नेवर uttered a single word, she never uttered a single word against him. उसके खिलाफ उसने कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला, ना ही तो पापा जी के खिलाफ, ना ही उनकी मार के खिलाफ। He used to bear it. सह लेती थी बेचारी कैसे न कैसे करके, रोती भी ज्यादा नहीं थी, चुपचाप रोज रात को पिट जाती थी। गलत बात है। तो इसमें मेल चौवनिज्म दिखाया गया, मेल डोमिनेंस दिखाया गया कि कैसे पापाची समझते हैं कि उसको पीटना उनका अधिकार है और ये गलत भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। बट दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, यू नो, एज वी ऑल नो। ऐसा कहा जाता है कि देयर इज इक्वलिटी इन आवर सोसाइटी, कि हमारे समाज में इक्वलिटी है, बट कहीं है नहीं। कहने की बात और है एंड रियलिटी कुछ और। तो इसमें एक और चीज दिखाई गई है, आउटवर्ड एलिगेंस। आउटवर्ड elegance, outward elegance and
प्राइवेट बिहेवियर, these are two different things बेटा, आउटवर्ड एलिगेंस एंड प्राइवेट बिहेवियर। इसके ऊपर भी चर्चा की गई है इस चैप्टर में कि people used to show something else when they are before other people and but in real life they are something else, कुछ और होते हैं, they behave completely changed differently। फिर ऐसा होता है, बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। उसी तरह लोग भी ऐसे होते हैं, मास्क पहना होता है, मान लो टू फेस्ड पीपल होते हैं, लोगों को दिखाते हैं बहुत ही भले हैं लेकिन रियल लाइफ दे आर नॉट। तो देखने को लगता है पढ़ा लिखा आदमी, एंटोमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का हेड है, डायरेक्टर रह चुका है, तो ऐसी हरकतें थोड़ी करता होगा, लेकिन वो घर पे अपनी पत्नी को पीटता था। वो मानता था कि इट्स इज राइट, ये उसका अधिकार है, एंड इट्स राइट टू, ये ठीक भी है, बट इट वाज नेवर राइट। शी वाज अ पेशेंट लेडी, शी वाज द ओनली वन हु यूज्ड टू बियर दिस, जो इसको सह लेती थी। So what happened? Once, the main story, the main reason of his arrogance, his grumpy behavior was not only his unsuccess, उसका failure, उसका main reason नहीं था grumpy चिड़चिड़ा होने का। The major reason behind this behavior was the successful of Mamachi's pickle। मामाची जब वो रिटायर होके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, केरला में, केरला की छोटे सी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं वो रिटायर होकर, तो वहां जाकर मामाची एक नया बिजनेस शुरू करती है ऑफ पिकल्स, अचार बनाती है, एंड उसका अचार बहुत ही टेस्टी होता है, People used to love it, लोगों को पसंद आता है, तो उसका अचार फेमस होने लग जाता है, तो बिजनेस दिन रात तरक्की करने लग जाता है। जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में माधवी भिड़े का बिजनेस है अचार पापड़ का, उसी तरह ही मामाची का बिजनेस फेमस हो जाता है अचार का, पिकल्स का। तो he think, पापाची think he is a failure, वो एक फेल आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, वो उससे कैसे ज्यादा नाम कमा सकती है, तो इन्फीरिएटेड हो जाता था, आग बबूला, एंड he showed his ferocious behavior against her, उस पर अपना उग्र स्वभाव, अपना गुस्सा दिखाता था, ठीक है। तो लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, बोल के करती भी क्या, बस सह लेती थी, ठीक है। तो कई बार ऐसा करता था, वो लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, फॉर पीपल सिंपैथी, he sat in veranda, वेरांडा में बैठता था अपने घर के बाहर, and sewed his button, अपने बटनों को सिलता था, स्यू करता था अपने बटन्स को, और ये शो करता था कि मेरी पत्नी मेरी हेल्प करती ही नहीं है, सब कुछ मेरे को खुद को करना पड़ता है, बेचारी कुछ नहीं करती, बेचारी नहीं यानी कि वो कुछ नहीं करती, मैं बेचारा हूं, अपने बटन खुद लगा रहा हूं, अपने घर के काम खुद कर रहा हूं, वो मेरी हेल्प नहीं करती, क्या फायदा उसका पत्नी होने का। यानी कि वो जो शो कर रहा था अपने आप को बेचारा, जस्ट गेन सिंपैथी। लेकिन ऐसा नहीं था, लोगों को थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है, बट घर में आकर वो क्या करता था, उसको पीटता था। So there's a difference between outward elegance and a private behavior. It is also shown that he was a director at entomologist department and how what kind of husband he was at home, किस तरह घर पर वो पति की तरह व्यवहार करता था, कितना अंतर है। This is shown in the story, the male chauvinism, the male dominance in our society. This is a story of India. इंडिया के बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बार टाई सूट बूट बेल्ट लगाकर अच्छे से जाएंगे तैयार होकर, लेकिन घर पर क्या करेंगे, पिटाई। डोमेस्टिक वायलेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया, बढ़ रही है, बिकॉज पीपल थिंक दैट बीइंग अ मेल इट्स देयर राइट, एक आदमी होने के नाते ये उनका अधिकार है, बट ऐसा नहीं है। Equality means equality, rights are same, everything is same, opportunities must be same, no one has a right to beat other, किसी को मारने का अधिकार नहीं। तो क्या आता है, एक दिन उनका बेटा या उनका
पोता बाहर से, फॉरेन से, विदेश से, अमेरिका से पढ़ाई करके लौटता है और वो देखता है कि उसका दादा उसको, उसकी दादी को मार रहा है, पापा जी मामा जी को मार रहे हैं, तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पापा जी गुस्सा खा जाते हैं ना। तो उसके बाद, उस दिन के बाद उसकी मामा जी को मारते हैं, मामा जी को, ना ही मामा जी को बुलाते हैं, यानी कि कनेक्शन ही कट कर देते हैं। मामा जी अब एक चुपचाप रहती है, लेकिन वन डे क्या होता है, पापा जी की डेथ हो जाती है। He suffered a heart attack. उनको हार्ट अटैक आता है, severe pain after indifferent, उनका कह लो इंडिफरेंट वो रहती है, तबीयत रहती है, ठीक है, उनका जो भी सेहत, ठीक है, health, indifferent health of 6 months, he passed away with a heart attack. And after he died, Mamachi wrote a letter and email, you can say. He showed his grief and he wept. She wept, वो रोई। और उसका बेटा, वो जो लड़का होता है जिसने बचाया होता है उसकी पिटाई से, वो पूछता है कि वो तो मर गया, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें पीटने वाला मर गया, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? He said, I was used to it. मैं इसकी आदी हो गई थी, मुझे इसकी लत लग गई थी, या मुझको पता नहीं लगता था, मुझे इसकी आदत हो गई थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो कैसे भी मार पिटाई करे, कैसा भी करे, कुछ भी करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Here the story ends. But in story जो चीजें बताई गई हैं वो बताया गया बेटा मेल चौविनिज्म। And other thing is dominance, domestic violence, और आप देखें आउटवर्ड एलिगेंस, प्राइवेट बिहेवियर। डिफरेंस बिटवीन आउटवर्ड एलिगेंस एंड प्राइवेट बिहेवियर, डोमेस्टिक वायलेंस पर उसने पिन पॉइंट किया कि इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए लोगों को, जो सही नहीं है, बट इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। मेल चौविनिज्म एंड डोमिनेंस के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, अपने आप को बढ़िया बताने के तौर पर वो क्या कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में इन सभी चीजों पर ध्यान दिया गया है। बीइंग अ टीचर मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपनी लाइफ में या अगर आपके घर में इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है, प्लीज डू स्टॉप दैट, उसको रोकें, एंड प्लीज मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट राइट। प्लीज प्रमोट इक्वालिटी, equity and equality both, and whenever you get a chance, yeah, you fell in that situation, but try not to show male dominance and chauvinism. Try to put some equality, try to apply equality in real terms. Get back to your great epics Mahabharata, Ramayana, get some lessons from there and apply it in your life. Without a woman, man is nothing, and without a man, woman is nothing. Both are equal. God has become this equation, situation, anything in equilibrium. One is complement of other, not a, and they are completing each other, they are complementing. आपने मैथ पढ़ी होगी, 180 डिग्री में से एक 70 है तो दूसरा कितना आता है, 110 होता है, 110 होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मेल चौविनिज्म, डोमिनेंस, आउटवर्ड एलिगेंस के अगेंस्ट प्राइवेट बिहेवियर को और डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सप्लेन करता हुआ ये चैप्टर है पापाचीज मॉथ। वो अपनी फेलियर का बंडा अपनी वाइफ के सर पर फोड़ रहा है और अपनी वाइफ की सक्सेस को वो क्या कर रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा है। दिस इज हाउ पीपल यूज टू डू नाउअडेज, बट इट शुड बी स्टॉप्ड। गवर्नमेंट शुड take strict actions and people should be aware about this. New generation should, especially new generation should be aware about this and try to cope up with these situations and to avoid these situations at their home. Thank you.